जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी माटी को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आंखों से दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हमारे आज के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्त अतिथिगण, समस्त शिक्षिकाओं और गांव से आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, और मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में कुछ विचार रखना चाहूँगा। आजादी का असली मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। वैसे तो आजादी की लौ सन 1857 में ही लग चुकी थी, जो आगे चलकर सन 1947 में हमारे देश को आजादी दिलाई। अब मैं प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के घेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती की एक आवाज से पूरे टोलों के टोले उमड़ आते थे, और उस समय इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से आने वाला, खून में आ जाने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देते थे। उसके बाद सन 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत, जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नैनियालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, जिस्म की गई बोटियां चली गई, जिस्म की गई बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस तरह वह परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश बलिदान हो जाने को नहीं कहता, आज देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपने काम को पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे तो वही सबसे बड़ी देशभक्ति है, और वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की डीपी को तिरंगों से रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि शहरों में फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसके भूखे पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न तो वो मस्जिद को जानता है और न ही वो शिवालयों को जानता है, न तो वो मस्जिद को जानता है और न ही वो शिवालयों को जानता है, वो तो पेट के भूखे हैं जनाब, वो केवल भोजन की दीवारों को जानता है, वो केवल भोजन की दीवारों को जानता है। अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला एक तूफान है देशभक्ति। जी हाँ, हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला एक तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू दरिंदा है तो ये अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि महिला सुरक्षा के मामले में हमारा देश आज भी 4थे नंबर पर आता है। हम ना एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम, कि न सरकार मेरा है और न ही रौब मेरा है, कि न सरकार मेरा है और न ही रौब मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस गुरूर इतनी सी बात का है जनाब, बस गुरूर इतनी सी बात का है जनाब कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है, मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी जो हमारे समाज में मुझे मौजूद नजर आती है, कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं,
जहां आज हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन आज बदकिस्मती से इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल सच्चे इंसान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल सच्चे इंसान की जरूरत है। जरा आप सोच कर देखिए, पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए, पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। आई बीइंग एन इंडियन, आई बीइंग एन स्टूडेंट, आई विल प्राउड टू बीइंग एन इंडियन, आई विल प्राउड टू बीइंग एन इंडियन। और अब मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात सरहद पर खड़े हर उस जवान को, हमारे देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और हर उस व्यक्ति को जो अपने कार्य को पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करते हैं, जिसके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर मैं एक भारत का नागरिक पूरी जिम्मेदारी के साथ आह्वान करना चाहूंगा कि हमारा आज ये स्वतंत्रता दिवस मनाना तब सार्थक होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर हमारे देश को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की। हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की। और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा अगर हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, जय गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।